हाँ, तो मैं कौन सा क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ? डाइस चल रहा है अभी, रीजनिंग का क्लास में डाइस चैप्टर चल रही है, क्योंकि हमने 2 चैप्टर खत्म कर लिया है। आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। तो डाइस का आज पार्ट 2 है क्लास, ठीक है। तो वहाँ पे आप हेडिंग लगा लो, डाइस पार्ट 2, ठीक है। डाइस पार्ट 2 मतलब पासा, इसको हिंदी में पासा बोलते हैं, ठीक है। ये घन, घनाभ और पासा वाले चैप्टर में मैं पढ़ा रहा हूँ। पहले डाइस पढ़ाऊंगा, फिर घन, फिर घनाभ, ठीक है। क्योंकि डाइस थोड़ा इजी है, घन भी इजी है, ऐसा कुछ नहीं, सारे इजी हैं, बस आपको सीखने से मतलब है। आप पूरी वीडियो देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में देख के भाग मत जाना, पूरी वीडियो देखो जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया। अगर समझ में ना आए तो कमेंट में बताना कि समझ में नहीं आया, और समझ में आए तो कमेंट करके जाना कि समझ में आया है। तो आप पूरी वीडियो देखो। अब स्टार्टिंग में ये पासा में लिख दिया और फिर आप मेरा शकल देख के भाग मत जाना, पूरी वीडियो देखो लास्ट तक, ठीक है, कि मैं समझा के आ रहा हूँ। और नहीं समझ में आए फिर आप मेरे को बताना, ठीक है, कि हाँ सर समझ में नहीं आया, तो मैं अपने में कुछ इंप्रूव करूँगा, ओके। तो देखो डाइस है ये, डाइस का आज पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पिछले जो क्लास है उसका कुछ रिवीजन कर लेते हैं। जो क्वेश्चन हमने करवा दिया है, क्वेश्चन नहीं करवाया, उसका मतलब कैसे बनेगा वो मैंने बता दिया है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वो भी हमने करवा दिया है। तो हम पिछले क्लास का 1-2 क्वेश्चन का, बस 1 या 2 क्वेश्चन का अभी बैकअप ले लेते हैं, मतलब यहाँ पे करवा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका रिविजन रहे। उसके बाद हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो पहले देखो क्या है यहाँ पे, एक क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन बनाओ, एग्जाम में भी आया हुआ है पहले ज़माने के बच्चों वाले एग्जाम में, मतलब बच्चों वाले क्या, अभी कांस्टेबल, MTS सारे मिक्स सब एग्जाम में पूछते हैं बच्चे में, ठीक है। 2 बॉक्स है, आप पहले देखो। अगर पिछला क्लास आपने नहीं देखा है रीजनिंग का डाइस चैप्टर, तो पहले वो देख के आओ, तभी ये समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। फिर आप बीच में पूछोगे कि ये समझ में नहीं आई सर, आपने कैसे कर दिया। तो पहले पिछले वाला वीडियो आप देख के आओ, फिर आप कमेंट करना, ठीक है। तो देखो इसमें है 1, 2, 3, इस बॉक्स में है 5, 4, 6, ठीक है। इसमें मैंने पूछा कि 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, अब बनाओ, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ है ना, एक और मैं देख लेता हूँ कि कौन सा है। हाँ बनाओ, तब तक आप ये भी बना सकते हो, मैं वैसे देख लेता हूँ। एग्जाम में आया क्वेश्चन है तो वो मैं नोट कर लेता हूँ, फोटोज़ का खींच लेता हूँ और लेके मैं आपके पास ही आ जाता हूँ हमेशा। तो नहीं, यहाँ पे देखो क्या है, दोनों में कॉमन होनी चाहिए, हाँ, क्योंकि इसमें नहीं होगा, ये तो मैंने अभी बताया ही नहीं आपको। दोनों में कॉमन होनी चाहिए कि कॉमन क्या है। ये तो मिस्टेक नहीं हो रहा ना, ये देख लो, ये सॉरी ये मिटा दो आप, यहाँ पर फिर से लिखना कॉमन वाली। एक मिनट, वीडियो चल रही है ना, देखें तो भाई, क्योंकि कल आवाज़ खर करने लगती है, तो थोड़ा ये मैं अच्छा से डाल लेता हूँ। हाँ चलो ठीक है, देखो हाँ ये क्या है, ये देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप देखो ये डाइस है। डाइस के मतलब आपको मालूम ही होता है, जिसपे क्यूब जैसा बॉक्स हो और उस पर अंक अंकित हो, 6 अंक होते हैं 1 से 6 तक, तो वो डाइस होते हैं। आप देखो सेप पे मत जाना, आप बना सकते हो सेप, मैं सेप जल्दी जल्दी बना दे रहा हूँ। 1, 2, 3, 1, 4, 6 ये क्वेश्चन है। अब बताओ 2 के, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, 2 के विपरीत क्या होगा। ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन, जस्ट ऐसे ही बॉक्स दे देगा 2 और आपको पूछेगा कि बताओ इसमें कि 2 के भी उल्टा कौन सा है। वैसे तो आप सारे उल्टा निकाल सकते हो जो मैं ट्रिक बताऊंगा, लेकिन आप 2 के उल्टा बताओ। तो पिछले क्लास आपका अगर देख के आया होगा तो इजीली बना दिया होगा अभी तक ले, अगर नहीं आया तो मैं देख लो बताता हूँ कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आपको इसमें क्या है कि एक अंक कॉमन है, एक कॉमन है। हमेशा 2 बॉक्स आपको देखे तो उसमें आपको ये देखना है कि इन दोनों बॉक्स में क्या कॉमन है, कि दोनों में होना चाहिए। तो देखो एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, तो जैसे एक है यहाँ पे, तो 1 से लेके आप ऐसे डिब्बा घुमा दोगे 3 तक का, ऐसे क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में। वैसे ही एक यहाँ पे है तो यहाँ से एक लाइन लोगे, ऐसे घुमा दोगे, एकदम ऐसे ही घुमाना, यानी कि नीचे से घुमा देना है, ऐसे ही घुमाना, हमेशा आगे से घुमाना है, ऊपर से क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में जैसे घड़ी घूमती है ना ऐसे टिक 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 टिक, वैसे ही घुमाना है, ठीक है, क्लॉकवाइज सिंक बोलते हैं। तो घड़ी की दिशा में जहाँ भी 2 नंबर कॉमन मिले, जैसे 1 और 1 यहाँ इसमें कॉमन है, 4 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, कुछ भी कॉमन हो सकता है। तो जहाँ पे भी आपको कॉमन दिखे वहाँ से आपको लाइन लेना है, वैसे घुमा देना है 3 तक का, जहाँ तक का दूसरा तीसरा अंक हो। वैसे ही 1 में भी है, यहाँ से 1 कॉमन है तो यहाँ से लेके ऐसे घुमा देना है। तो पहले पासा पे आ जाओ, पहले पासा पे आपको लिखना है 1, फिर इसके बाद किस पे गया 2 पे, फिर इसके बाद किस पे गया 3 पे, ऐसे आप हमने लिख दिया 1 2 3। फिर दूसरे पासा पे जाओ, 1 तो लिख दोगे ऐसे ही, उसके बाद 1 के बाद किस पे गया है 4 पे, 4 के बाद किस पे आया है 6 पे, लिख दिया। तो जो जिसके नीचे है ना वही एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा आंसर। तो हमने पूछा 2 के विपरीत क्या है, तो 2 के विपरीत 4 है आंसर, ठीक है। पूछ देता है इसमें कि 3 के विपरीत कौन है, तो 3 के विपरीत 6 है। अगर 6 के विपरीत पूछता तो 3 है,
ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है, जो जो सामने सामने है। अब पूछ देता है इसमें कि एक के उल्टा क्या है, एक के उल्टा, तो देखो इन 6 अंक तक होती है, जो इस दोनों बॉक्स में आपको नहीं दिख रहा है वही होगा एक का उल्टा। तो देखो 1 2 3 तो हो नहीं सकता, 4 और 6 नहीं हो सकता, क्योंकि सारे आपको सामने दिख गए हैं। तो कौन सा इनमें से एक कौन सा ऐसा नंबर है जो मिसिंग है, तो 5 मिसिंग है, तो एक का उल्टा 5 हो जाएगा आंसर, एक के उल्टा 5 हो जाएगा। तो सारे का उल्टा हमने खोज दिया है। किसी का भी इसमें आपको उल्टा पूछ दे, आपको दोनों बॉक्स में कॉमन अंक देखना है, कॉमन जो भी हो वहां से लाइन लेके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे और ऐसे ही लिख के आप एक दूसरे का उल्टा कर सकते हो। जो इसमें एक के सामने एक है तो आप ये मत मार देना कि एक के उल्टा एक हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा। एक के उल्टा वही, जब दोनों संख्या सामने सामने हो जाए तो वही संख्या होगा जो इन दोनों बॉक्स में आपको नहीं दिख रहा हो, मतलब कि जो उल्टा हो गया हो यहाँ पे और जो इसमें नहीं दिख रहा हो। तो 1 से 6 तक ही अंक लेना है, क्योंकि डाइस पे 1 से 6 तक ही अंक होता है। और हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 मतलब 5 अंक ले लिया है, तो जो अंक मिसिंग है 5 मिसिंग है, तो 5 एक उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो आप बना लिया, ये हो गया। एक और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वो कांस्टेबल यूपी कांस्टेबल में आया हुआ है, तो आप, और SBI क्लर्क में भी आया हुआ है, बहुत ईजी है, सिंपल वेरी, SBI क्लर्क और उसमें भी आया हुआ है। तो आप वो बनाओ, ABCD वाला है, मैं देख के ही दूंगा, ऐसा नहीं कि गड़बड़ अपना मन से कुछ दे दूंगा। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो पहले पिछले क्लास जाके देखो, मैं उसमें बेसिक से धीरे धीरे आराम आराम से समझाया है, रिपीट कर करके, ठीक है। और अगर आपको इसी वीडियो से समझ में आ रही है तो समझाइए, मैं पिछले क्लास का भी 1 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी आगे स्टार्ट करूँगा अभी। तो आप भागना मत कि भाग जाओ बीच में देख के बोरिंग सा होके, तो ऐसा भागना मत, और मैं शक्ल देख के मत भागना बिल्कुल भी, पूरा देखो। आप पहले वीडियो देखते नहीं हो, बोलते हो समझ नहीं आती है, पहले पूरा वीडियो तो देखो, ऐसे ही समझ में आ जाएगी। हाँ, एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कभी भी आया था। पासे के फलकों पे ABCDEF अक्षर अंकित हैं, तो ई के विपरीत कौन होगा। क्वेश्चन है, मैं बोल कहीं डाइस बनाता हूँ पहले, ये डाइस है, ये दूसरा डाइस है, हमेशा 2 डाइस देगा या फिर बहुत सारे 4 डाइस देगा, 4 5 डाइस दे देगा, वो ही बताऊंगा मैं। और जब 2 अंकित हो तो कैसे बनते हैं, अभी पहले इस पर ध्यान दो जो पढ़ा रहा हूँ। इसमें है, इस पे है लिखा हुआ, एक पे है F, ठीक है, यहाँ है A, यहाँ है E, ठीक है। इस पे आ जाओ, इस पे है C, यहाँ पे है B, यहाँ पे है E, ठीक है। इसमें पूछा है प्रश्न में कि पासे की फलकों पे ABCDEF अक्षर अंकित है, तो E के विपरीत कौन होगा। E के विपरीत क्या है, कौन सा संख्या है। और इस फलक पे क्या क्या अंकित है, इस पासे पे ABCDEF तक अंकित है, D भी है इसमें, ठीक है। ABCDEF, F तक 6 अंक कंटिन्यू होता है, 1 से F तक, A से F तक 6 अंक होता है, 6 इस पे अंकित है। तो पूछ रहा है कि E के उल्टा बता दो कौन सा है, इन दोनों पास को दो कहीं आपको बताना है, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ये आया हुआ है बहुत सारे एग्जाम में, यूपी कांस्टेबल पूछ दूँ या फिर SBI क्लर्क पूछ दूँ, ठीक है। ऐसे टाइप के ही 1 2 अंक मिस कर देता है आप, क्या और क्या। तो बनाओ, ये आपने बना दिया, जैसे मैंने जस्ट बताया है वैसे ही आपको एग्जाम्पल में बताना, ये बनाना है, ठीक है। कल रक्षाबंधन है, 12 तारीख, आज भी हाँ गर्मी है इतना, तो अभी देखो सिंपल से आप समझो, मैंने क्या पूछा, ई के विपरीत क्या है। तो मैंने बताया कि 2 बॉक्स में अगर कंपेयर करने बोले तो हमेशा आपको उन दोनों बॉक्स में वैसा अंक खोजना है, वैसा अक्षर खोजना है कि जो दोनों में कॉमन हो, एक एक अंक कॉमन होगा। अगर 2 2 अंक कॉमन हो, मैं आगे बताऊंगा वो, अगर दोनों बॉक्स में एक अंक कोई ऐसा हो जो कॉमन हो, दोनों में हो, तो वहां से कुछ नहीं करना है, आपको वहां से एक डंडी लेके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना है तीनों डिब्बी तक। ई पे है, ई और ई दोनों में कॉमन है, बाकी सारे एक एक है, ई और ई दोनों में बॉक्स में है, तो ई से हम लेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे, तीनों बॉक्स में घूम गया, तीनों लाइन पे। वैसे ही ई से लेंगे हम लाइन और यहाँ तक घुमा देंगे, हमेशा क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इसका उल्टा नहीं घुमाएंगे, ये ध्यान देना। पहला बॉक्स पे आ जाओ, पहला बॉक्स पे आपको लिखना है, और जहाँ से आपने ये लाइन घुमाया है पहले वो उसे लिख देना है, तो पहले ई लिख देंगे। फिर ई के बाद किस पे आया, ए पे आया, तो ए लिख देंगे। ए के बाद किस पे गया, एफ पे, तो एफ लिख देंगे। दूसरा बॉक्स में आ जाओ, तो दूसरा बॉक्स को नीचे से लिखोगे, ई है तो ई के ई लिख दोगे। ई के बाद किस पे आए हो, बी पे आए हो, और बी के बाद किस पे गए हो, सी पे गए हो। तो देखो मैं हमेशा बताया हूँ कि जब ऐसे टाइप का आपने लिख दिया है तो जो एक दूसरे के सामने हो वही एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। तो ए के उल्टा बी, बी के उल्टा ए, एफ के उल्टा सी, सी के उल्टा एफ। तो इसमें अगर आपको किसी भी अंक का उल्टा पूछता तो आप बता देते, लेकिन इसमें पूछा है कि ई के उल्टा क्या है भाई बता। तो ई के उल्टा वही अंक होगा जो कि इनमें नहीं दिख रहा है आपको, और अंक है ए से लेके एफ तक, ए बी सी डी ई एफ, 6 अंक होता है, 6 इस पर दर्शाया गया है।
और पूछा है कि ई के उल्टा वो कौन सा संख्या है तो बताओ, तो ई के उल्टा जो इनमें से आपको नहीं दिख रहा है वही होगा। तो देखो ए बी सी डी नहीं दिख रहा है, एफ और ई दिख रहा है तो डी ही होगा। तो ई के उल्टा डी है आंसर। ये क्वेश्चन आया होता इजीली बता दोगे। तो सिंपल यही बनता है। ऐसे ही करोगे आप दोनों बॉक्स, अगर 4 बॉक्स भी दे दे तो भी आपको इसी टाइप का करना है, ठीक है। अब एक और मैं आगे बढ़ता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा कि विपरीत वाला कैसे बनता है। अगर 2 बॉक्स हो, यही आती है एग्जाम में, और जो कॉमन हो वहाँ से लेकर आपको क्लॉकवाइज जाना है, ऐसे करके एक उल्टा, सारे फलकों का आप उल्टा निकाल सकते हो इस ट्रिक से। दूसरा बताता हूँ, ऐसे ही बनती है। अब दूसरा बताता हूँ कि जब 2 बॉक्स दिया हो और दोनों बॉक्स में 2 अंक कॉमन हो, इसमें तो एक ही अंक कॉमन है ना, सिर्फ ई और ई कॉमन है। जब 2 अंक कॉमन हो दोनों में तब उल्टा कैसे निकालोगे। तो आप यहाँ से उतार लो वीडियो रोक के, और मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको आ गया होगा। अभी एक से एक क्वेश्चन बताऊंगा, आप ऐसा मत लेना, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। और कल नहीं, 2 क्लास और लगेगी या फिर कल ही खत्म हो जाएगी आपका। कल तो करवाऊंगा नहीं क्योंकि कल छुट्टी रखता हूँ, कल रक्षाबंधन है ना, तो कल नहीं आ पाऊंगा यहाँ पे। तो कल या परसों आप देखना ख़त्म कर दूंगा। अगर 1 घंटा का क्लास ले लिया तो ख़त्म ही कर दूंगा, लेकिन टाइम ही नहीं मेरे पास मिलती है, क्या लूँ मैं क्लास 1 घंटे का। पर डे 45 मिनट ही देनी पड़ती है। हाँ, तो वीडियो दिख रही है। अब देखो भाई, अगला, जब यहाँ पर डैश मारो, दूसरा ट्रिक, जब 2 पासा दिया हो और 2 अंक समान हो, 2 अंक समान हो, लिख लो ये कि जब 2 अंक समान हो। इसके पहले अभी तक जो बताया मैंने, उस दोनों बॉक्स पे 1 अंक कॉमन था, दोनों पे 1 अंक समान था। लेकिन इस जो अभी बताऊंगा इस पे 2 अंक कॉमन होंगे, मतलब 2 बॉक्स रहेगा, उस पे 2 अंक एक जैसा रहेगा, 2 अंक कॉमन रहेगा, मतलब 2 अंक समान होगा। एग्जाम्पल में देख लो इस तरह के, ये डाइस हो गया, ठीक है, ये दूसरा डाइस हो गया। आप टेंशन मतलब 2 3 4 5 कुछ भी डाइस दे दे, आपको 2 ही बॉक्स लेके हमेशा कंपेयर करना है, तो टेंशन घबराने वाली नहीं है। और आप क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना, ये क्वेश्चन में लिखा क्या है आखिर। जैसे में देखो 1 2 3, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 3 4। अब बताओ कि इसमें 2 के उल्टा क्या है, 2 के विपरीत कौन सा अंक है, ठीक है, विपरीत क्या है, कौन सा अंक है, ये बनाओ। तो अभी आप नहीं बना पाओगे, क्यों, क्योंकि मैं कंफ्यूज कर दिया आपको, क्योंकि इसमें 2 कॉमन है। अगर 1 कॉमन होता, सिर्फ 1 और 1 दोनों में होता, तो अभी तक ने आपने लपेट के बना दिया होगा, सारे का उल्टा आप निकाल दिया होते अभी। लेकिन इसमें 2 अंक आपको कॉमन दिख रहा है, 1 3 1 3, ठीक है। तब कैसे बनेगा, जब 2 अंक कॉमन हो। तो इस तरह के जब एग्जाम आए, आपको एग्जाम्पल में आए, मतलब क्वेश्चन में आए, तो कुछ नहीं करना है, आपको मन पहले शांति करना है, टेंशन नहीं लेने का, घबराने का नहीं। अब आ जाओ, जब सिंपल है ये, सबसे सिंपल, जब दोनों बॉक्स में 2 बॉक्स रहे और 2 अंक कॉमन रहे, तो जो आपको ये अकेला अंक दिख रहा है, यही एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा आंसर। तो 2 के उल्टा 4 हो जाएगा, 2 के उल्टा 4 हो जाएगा, और 4 के उल्टा 2 हो जाएगा। बस, जब भी आपको 2 बॉक्स दिया रहे और दोनों बॉक्स पे 2 अंक कॉमन हो, तो जो अकेला सिंगल बन जाता है अंक, वो एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। जैसे कि इसमें 2 और 4 बचा है, बाकी 1 3 दोनों में कॉमन है, कट गया, तो 2 का उल्टा 4 हो गया, 4 का उल्टा 2 हो गया, 2 का उल्टा 4 हो गया आंसर। 2 के विपरीत पूछा है आंसर। लेकिन आपका दिमाग में एक और चमका होगा कि 2 के उल्टा 4 हो जाएगी इस टाइप के क्वेश्चन में। अब बताओ कि 1 और 3 के उल्टा कौन सा अंक होगा, 1 के उल्टा कौन सा होगा, 3 के उल्टा कौन सा होगा, ये आपके दिमाग में चमका होगा। अब बताओ, तो 1 के उल्टा इसमें आप नहीं कन्फ्यूज कर पाओगे कि कौन सा अंक होगा, वो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, उसी के हिसाब से आपको माइंड लगाना पड़ेगा, ये आपको एक थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। देखो, तो 1 के उल्टा आपको 2 अंक हो सकता है, एक छिपा हुआ कौन सा अंक है, बाकी तो आपको दिख रहा है ना, 1 2 3 4, ये 4 अंक तो दिख रहे हैं, तो इन चारों में से तो कोई नहीं होगा, तो आप कंफर्म होगा कि जो सामने होता है वो नहीं होता एक दूसरे को उल्टा। तो ये चारों नहीं होगा, तो होगा कौन सा, जो 2 अंक छिपे हुए हैं, एक है 5, एक है 6, ठीक है। तो या तो 5 होगा या तो 6 होगा, यही ना छिपा हुआ, हाँ। और 3 का उल्टा भी वही होगा, या तो 5 होगा या तो 6 होगा, ये आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, या तो 5 या तो 6, या फिर ऑप्शन में या 6 यहाँ पे रहेगा, तो फिर मतलब कुछ 2 अंक गायब रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप का ही आपको बहुत रेयर केस में पूछता है ये सब के क्वेश्चन, कि 2 कॉमन दे देगा, पूछ देगा 1 के उल्टा बताओ। अगर इस टाइप के पूछ भी दिया ना, तो आपको 2 4 बॉक्स और दे देगा, ताकि आप आराम से इजीली एक सिंगल लाइन में कंपेयर कर लो। अभी मैं एग्जांपल आपको करवाऊंगा, टेंशन मत लो अगर नहीं समझ में आया तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे और शॉर्ट में बनाना हो, बेहतर अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको रहेगा ना, तो ज़्यादातर आपको पूछेगा कि जो सिंगल वाला बचा है ना अकेले उसी का उल्टा हमेशा आपको पूछेगा, जो ये दोनों बचा उसका उल्टा नहीं पूछेगा, बहुत कम पूछेगा, लेकिन मैं अभी एग्जाम्पल करवाऊंगा, पूछता भी है।
तो जब ऐसे ऐसे रहे, दो लाइन मतलब दो अंक कॉमन है, तो जो सिंगल सिंगल है वो एक दूसरे का उल्टा हो जाता है, और जो 1 और 3 बच गया उसको 1 3 लिख देंगे। तो दोनों के क्या है कि या तो 5 हो सकता है या 6 हो सकता है, या 5 या 6 दोनों का हो सकता है। तो ये ऑप्शन में दिया रहेगा आपको, उसको देख के ही आपको माइंड लगाना पड़ेगा और आंसर। तो ये 2 अंक वाला आपने समझ लिया होगा, बस खत्म है। ये ओपन डाइस में अभी तक पढ़ा रहा हूँ मैं, क्या पढ़ा रहा हूँ, ओपन डाइस। ये ओपन डाइस का क्लास है। देखो डाइस जो है ये ओपन है, बंद है। अभी मैं खुला डाइस पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगा वो खुला डाइस रहेगा, मतलब ओपन डाइस, ठीक है। उससे भी एग्जाम्पल में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं मेन उससे, तो उसमें थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। इसमें दिमाग लगाने की बात नहीं है, ईजिली बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, तो सिंपल आपने बना लिया होगा। इसमें क्या पूछा था, 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत 4 है, और 4 के विपरीत 2 है, आपने बना लिया होगा। अब देखो मैं आपको सारा हो गया। हाँ एक और टाइप, पहले आप 1-2 में इसका और करा दे रहा हूँ क्वेश्चन, 1-2 और क्वेश्चन करवा दो, उसके बाद मैं नो कॉमन, अगर कॉमन नहीं हो उसका पढ़ा दे रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा सिर्फ क्वेश्चन आंसर बहुत सारे, क्या चलेगा, ठीक है। तो पहले मैं टार देता हूँ और 1-2 और आपको मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है, कि जब 2 कॉमन हो तब कैसे बनेगा। ये बस आपको ट्रिक याद रखना है कि जब 2 अंक कॉमन हो तो जो सिंगल सिंगल बचते हैं वो एक दूसरे के उल्टा हो जाते हैं, ठीक है। तो 1-2 एग्जाम्पल और बता दूं क्या, मैं देखता हूँ क्वेश्चन में लिख के तो लाया होगा। क्या है ये भी सिंगल सिंगल वाला है, ये भी सिंगल वाला है, चलो मैं बता ही दे रहा हूँ फिलहाल। छोड़ एक और एग्जाम्पल बनाओ, फिर मैं आगे बताऊंगा। देखना ये ध्यान रखना कि हमेशा 2 ही बॉक्स नहीं पूछेगा, आपका 4 बॉक्स भी पूछ सकता है, ठीक है। 4 बॉक्स दे देगा, बोलेगा इसमें बताओ, तो एक क्वेश्चन लिखो यहाँ पे। एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स का पहले आप बनाओ। देखो इसमें क्या पूछा है, 1 2 3, 1 2 4, इसमें पूछा है 5 6 और क्या 3। तो बताओ इनमें 4 का उल्टा क्या होगा। मैंने क्या पूछा, 4 का विपरीत अंक क्या होगा इसमें, 4 का विपरीत बताओ, 4 का विपरीत क्या होगा, ठीक है। 4 का विपरीत आप बनाओ, अभी तक आपने बना लिया होगा, वीडियो रोको और बनाओ, बना दिया होगा। तो देखो अगला 4 का विपरीत पूछा है, तो हमेशा आपको 2 बॉक्स में ही कंपेयर करना है, सारे में मत कंपेयर करना है, ठीक है। हमेशा 2 में ही कंपेयर करना है आपको। तो 2 बॉक्स कोई सा भी उठा लो, पहला बॉक्स से हम ट्राई करते हैं, पहला बॉक्स से, ठीक है। तो पहला बॉक्स से ट्राई करो, 1 2 कॉमन है, 1 2 कॉमन है, 1 2 कॉमन है, 1 2 कॉमन कट गया तो 3 के उल्टा 4 हो जाएगा इसके हिसाब से, ठीक है। दूसरा बॉक्स में आएंगे तो हमें भी यही लेना है, दूसरा बॉक्स में भी लाइन काट दो। दूसरा बॉक्स में हम देखते हैं कि 1 2 4 और 5 3 6, तो इसे हम नहीं लेंगे। इसमें क्या है, इसमें देखो इसे हम ले लेंगे, इसे इसलिए नहीं लेंगे, इसे हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 1 2 4 है और 5 3 6 है, दोनों में कोई सा भी अनकॉमन दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये नो कॉमन वाला केस है, मैं अभी आगे बताऊंगा। 1 2 4 और 5 6 3 है, तो इसमें 2 कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इसे हम नहीं लेंगे, ये बॉक्स को हटा देंगे, ये बॉक्स हटा देंगे क्योंकि इसमें जो है अंक है इसमें नहीं है, कॉमन नहीं है। तो इसमें देखो 1 2 3 5 3 6 दोनों में कॉमन है और दोनों में 3 है, दोनों में एक अंक या 3 है, तो इन्हीं दोनों बॉक्स को लो आप। तो मैंने क्या बताया, जब एक अंक कॉमन हो तो हमेशा क्लॉक वाइज में वहाँ से लेके घूम जाओ। तो जब एक अंक कॉमन हो तो 3 कॉमन है दोनों में, तो 3 से लेंगे लाइन यहाँ तक 1 तक जाएंगे। तो पहले हमने को लिखना है 3 2 1,
फिर इसमें भी 3 है तो 3 4 6 तक लेना है, 3 5 6, 3 5 6, तो 1 के उल्टा 6, 2 के उल्टा 5 और 3 के उल्टा 4, क्योंकि 4 इन दोनों में नहीं है ना, तो जो नहीं दिख रहा है वही तो होगा 3 के उल्टा। 3 4 के विपरीत का है 3 है, 4 के विपरीत मैंने पूछा तो 4 के विपरीत 3 है, ठीक है, बन गया। इस ये बॉक्स हमने लिए कि दोनों में कॉमन नहीं दिख रहा है, जो दो बॉक्स में आपको एक अंक कॉमन दिखे आप वो दोनों को उठाओ, उससे आप बना दो, बन जाएगा आंसर। 4 बॉक्स आपको बस कंफ्यूजन करने के लिए दिया जाता है और कुछ भी नहीं, बनाना आपको 2 बॉक्स हैं। तो हमने ले लिया 4 के विपरीत पूछा है, आपको लगा अरे 4 के विपरीत पूछा है, 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत जो होगा वही तो 4 का विपरीत होगा ना, तो 4 का विपरीत 3 होगा। हमने यहाँ से निकाल दिया 3 के विपरीत 4, तो 4 के विपरीत 3 हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपका पूछता है, ठीक है, कि 4 के विपरीत पूछा तो हमने 3 के विपरीत निकाल दिया, तो एक दूसरे को तो उल्टा होती है ना, बन गया ये। तो ये वो वाली है 2 बॉक्स वाली। अब सिंपल एक और क्वेश्चन आप बनाना चाहते हो, अभी आगे मैं दूंगा, अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, वो 2 कॉमन वाले भी केसेस आएंगे जिसमें 2 संख्या कॉमन होते हैं। पहले आप इसे टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व किया करो। एक और मैं बता दूं क्या आपको, चलो एक और बना लो लास्ट, उसके बाद मैं नो कॉमन वाला केस बताऊंगा, वो लास्ट होगा ओपन डाइस में। तो एक और बना लो, कहाँ गया इंक, छः 1 5, 6 1 4, ठीक है। इसमें बताना है आपको, इसमें बताना है 1 के उल्टा क्या हो सकता है, 1 के विपरीत, ऑप्शन दूंगा, विपरीत क्या होगा, क्या है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3 या 2, 3 या 2। तो इन दोनों में बनाओ कंपेयर करके कि 1 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो आपने वीडियो रोक लिया होगा, बना लिया होगा। अब मैं बता दे रहा हूँ, वीडियो चल रही है, हाँ चल रही है, वीडियो रोको और बनाओ, आंसर पहले पुट करो कमेंट में, फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। अब नहीं पुट कर लिया तो नोट करो। देखो मैंने क्या बोला, जब 2 बॉक्स दिया हो और दोनों में 2 अंक कॉमन हो, तब जो सिंगल सिंगल बचते हैं वो एक दूसरे के उल्टा हो जाते हैं। तो आपको मालूम है कि जो सिंगल सिंगल बचते हैं वो एक दूसरे के उल्टा हो जाते हैं, और जो फ्रंट पे 3 दिख रहा है ना फेस, वो एक दूसरे का उल्टा कभी नहीं होगा। तो याद देखा, देखो 6 और 1 कॉमन है, 6 कॉमन है, तो हमेशा 5 के उल्टा 4 हो जाएगा और 4 के उल्टा 5 हो जाएगा। मैंने बताया हमेशा कि जब 2 अंक कॉमन हो तो जो सिंगल सिंगल बचते हैं वो एक दूसरे का उल्टा हो जाते हैं। तो ये तो आपको मालूम है, लेकिन मैंने पूछा 1 का विपरीत बताओ, 1 का, 5 और 4 का विपरीत नहीं पूछा मैंने, 1 का विपरीत क्या होगा। और मैंने क्या बताया, जब ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको ऑप्शन देखना चाहिए, ऑप्शन में आपको रहता है वो अंक, मतलब वो दिमाग में आपको रहेगा। देखो 1 के विपरीत 6 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि जो फ्रंट पे रहेगा वो होगा नहीं, 6 नहीं हो सकता है, तो पहला ऑप्शन 6 है, ये नहीं होगा। 1 के विपरीत खुद 1 नहीं हो सकता, ये तो भी आपको मालूम है, और 1 के विपरीत 5 नहीं हो सकता है, क्योंकि 5 4 के उल्टा है, तो ये भी नहीं हो सकता। और 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 के उल्टा 5 है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या, तो 1 के विपरीत 3 या 2 हो सकता है, क्योंकि वही दोनों छुपा हुआ है ना, तो ये दोनों हो सकता है। ये हमें मालूम नहीं कि 3 है या 2 है, वो एक ही सकता है, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि 3 है या 2 है। तो आप ऑप्शन देखोगे कि डी ऑप्शन में है 3 या 2, दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। बस यही बनेगा कि जब 2 अंक कॉमन हो तो क्या होगा, तो ऑप्शन आपको देखना है, मार दोगे आंसर इजिली। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं आया, मजाक कर रहा हूँ। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक और क्वेश्चन, अब ध्यान देना, अब बिल्कुल ईजी से पढ़ो। समझ में नहीं आए लास्ट तक तो मुझे लिख के जाना, जो भी आपका मन हो, ऐसा नहीं है नहीं समझ में आया तो। लेकिन अगर समझ में आए तो भाई अच्छी भी लिख के आ जाने कि गुड सर समझ में आया, क्योंकि लिखोगे तभी मुझे समझ में आएगा कि हाँ मैं बेस्ट पढ़ा रहा हूँ। मुझे बस सॉल्व करवाना है आपको कि समझ में आनी चाहिए, और किसी से मतलब नहीं है। एक और देखो, ये भी 2 अंक कॉमन वाले हैं, ठीक है। 2 3 1, 2 3 4, ठीक है। या फिर आप क्या लिखोगे, या ए बी वाला बना दूं क्या, हाँ ये लिख लो यहीं पे, बाद में ए बी वही बुलाना ना, ये लिख लो। इसमें पूछा है, मैं फिर से आपसे पूछता हूँ, नहीं 1 के उल्टा नहीं, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, बनाओ अब तक। जब विपरीत लिख रहा हो तो बना दोगे।
क्या है, ठीक है। ऑप्शन भी देख लो पहले, ऑप्शन ही देखना है। ऑप्शन ए 2 के विपरीत 4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, नहीं ऑप्शन सी में मैं दूंगा, चलो ऑप्शन सी में लिख लो 3, ऑप्शन डी में लिख लो 6 या 5, ठीक है, या है ये 6 या 5, ऑप्शन देख के बनाओ। तो अभी तक ने आपने मार दिया होगा, अगर पिछले इस प्रकार देखा है तो मार दिया होगा आंसर कौन सा है। तो देखो कौन सा है, ऑप्शन ए बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। अब देखो कैसे होगा, यहाँ ध्यान दो, कन्फ्यूजन नहीं होने का, यहाँ ध्यान दो। मैंने क्या बोला, जब 2 बॉक्स रहे आपको और दोनों में आपको 2 अंक कॉमन दिखे तो क्या करना है, तो जो सिंगल सिंगल बचते हैं वो एक दूसरे के उल्टा हो जाते हैं, तो आपको मालूम है। देखो इसमें 2 और 3 कॉमन है, तो 1 के उल्टा 4 हो जाएगी, ये तो आपको फिक्स है, 1 के उल्टा 4 हो जाएगी और 4 के उल्टा 1 हो जाएगा। जब दोनों कॉमन दिखे तो आपको 2 3 2 3 दोनों बॉक्स में है, तो 1 उल्टा 4 4 उल्टा 1 हो जाएगा। जो सिंगल सिंगल बचते हैं एक दूसरे के उल्टा हो जाते हैं। अब बचा कि 2 के विपरीत पूछ दिया है, तो 2 का विपरीत तो हमें मालूम नहीं है, तो ऑप्शन देखना है। 2 का विपरीत ना तो 3 होगा, ना 1 होगा, ना खुद 2 होगा। तो देखो और 4 इसलिए नहीं होगा कि 1 के उल्टा 4 होगा, 4 के उल्टा 1 है ना, तो 1 के उल्टा 4 है, तो 2 के उल्टा कैसे हो सकता है, तो 4 नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत। 1 नहीं हो सकता क्योंकि जो फ्रंट पे आपको 3 फेसेस दिख रहे हैं, जो फ्रंट पे दिखता है वो एक दूसरे का विपरीत हो ही नहीं सकता है, तो 1 भी नहीं होगा। 3 भी नहीं होगा क्योंकि 3 भी फ्रंट पे है, तो 3 भी नहीं हो सकता। बचा 6 या 5, क्या हो सकता है 6 या 5, हाँ हो सकता है क्योंकि हमें नहीं दिख रहा है, दोनों बॉक्स में हमें नहीं दिख रहा है, या अभी 6 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है, होगा कोई एक ही, लेकिन हमें मालूम नहीं कि 5 है या 6 है। तो ऑप्शन देखेंगे, दोनों लिखा हुआ है कि 6 या 5 दोनों हो सकता है, तो हाँ या तो 6 हो सकता है या तो 5 हो सकता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो 2 के विपरीत या तो 6 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। गुड, यही ऑप्शन आपको देखना, ऐसा ही ऑप्शन रहेगा आपको, ठीक है। तो दोनों अंक वाला आपको समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीका से कि जब 2 अंक हो। अब ऐसे ही 4 बॉक्स रहेगी, 2 बॉक्स मैं और इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है, और उसके बाद पूछ देगा किसी अंक का कॉमन निकालने के लिए आपको। अब बहुत सारे क्वेश्चन का मैं ट्राई करवाऊंगा अभी, उससे पहले आप एक लास्ट ट्रिक देख लो। ये खत्म हो गया, ये इसका सॉल्व खत्म हो गया। लास्ट टॉपिक मतलब लास्ट यहाँ पे ट्रिक मार लो, जब 2 अंक कॉमन हो, अब एक भी अंक कॉमन ना हो, 2 बॉक्स रहेगा और उसमें एक भी अंक कॉमन ना हो, ठीक है। अब मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है पासा का पार्ट 1, तो आप पहले पार्ट 1 जाके देखो, तभी समझ में आएगी। ये तो आपको बहुत चीज़ समझ में आएगी, वैसे तो मैं डिटेल्स में समझा रहा हूँ, लेकिन नहीं समझ में आई तो आप जाके देखो। हाँ वीडियो चल रही है। अब देखो एक केसेस है नो कॉमन वाला, ठीक है, यहाँ देखो नो कॉमन वाला। अरे यार फंस गया, हमेशा यही खर करने लगती है यार, वीडियो में देख लेता हूँ 1 मिनट। हाँ तो देख लो नो कॉमन वाली केसेस, यहाँ पे लिखो नो कॉमन, वेन नो कॉमन, नो कॉमन, जब 2 पासा रहे और दोनों में एक दूसरे में कोई भी अंक कॉमन ना हो, एक भी अंक कॉमन ना हो, तब कैसे आप बनाओगे। तो देखो आपको मैं बता दिया हूँ पिछले वीडियो में कि स्टैंडर्ड डाइस और साधारण डाइस, मतलब स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस कैसे पता करते हैं, मानक पासा और साधारण पासा हिंदी में कैसे पहचानते हैं। तो मानक पासा के लिए क्या होगा कि फ्रंट में किसी भी 2 फलकों का योग 7 नहीं हो सकता, तो वो मानक है, ठीक है। और जो पासा मानक हो उसका एक दूसरे विपरीत फलकों का योग 7 होगा। अगर मानक होगा तो एक दूसरे मतलब विपरीत फलकों का योग 7 होगा। साधारण के लिए क्या है कि अगर फ्रंट वाले 3 फेसे में से किसी भी 2 फेसेस का योग अगर 7 हो जाती है तो वो साधारण पासा है, ठीक है, मानक नहीं है। अगर फ्रंट वाले किसी भी 2 संख्याओं का योग अगर 7 हो जाती है तो वो साधारण होगा, ये मैंने बता दिया था पिछले क्लास, आप जाके देखो वीडियो, बार बार नहीं बताऊंगा, फिर इसमें आना। अब देखो नो कॉमन वाला केस क्या हो गया, मानक और साधारण पासा में आपको अंतर बता देते हैं कैसे पहचानते हैं, बहुत ईजी सा तरीका है, ठीक है। लूडो का छक्का है वो मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस है, अब कैसे वो दिमाग आप लगा लो क्योंकि विपरीत 2 फलकों का योग 7 होती है। अब देखो नो कॉमन वाले केस, जब नो कॉमन वाले केस आए, मतलब पहला टॉपिक देखो, पहला पॉइंट, पहला बॉक्स दूसरा बॉक्स, स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है, स्टैंडर्ड। देखो यहाँ ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6, ये ध्यान रखना ये स्टैंडर्ड डाइस है या मानक डाइस, ये साधारण डाइस है, मतलब मानक है या फिर साधारण है। तो ध्यान देखो 3 2 5 आ रही है, 2 1 3 आ रही है, 1 3 क्या आ रही है 4 आ रही है, मतलब 7 नहीं आ रही है, तो मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों, मैंने क्या बोला कि जो 3 फलक है किसी भी 2 फलक का योग अगर 7 आ जाती है तो वो साधारण पासा होता है, मानक नहीं होता है।
लेकिन इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, तो दोनों स्टैंडर्ड डाइस है। क्योंकि देखो 6 5 11, 6 4 10, 7 नहीं आ रही है, 7 से कम या ज़्यादा आ रही है तो वो मानक पासा होते हैं, साधारण नहीं। अगर वही किसी दो फलकों का योग 7 आ जाती, किसी भी दो फलकों का योग अगर 7 आ जाती तो वो साधारण दासा है। 7 अगर आती फलकों का योग दोनों का तो 7 तो साधारण होती। लेकिन ये है स्टैंडर्डाइज। तो आप ये ध्यान रखना कि जब नो कॉमन का केस हो, नो कॉमन का केस हो तो पहला डाइस ही आपको देख लेना है। इससे पता चलता है कि अगर पहला डाइस अगर स्टैंडर्ड है तो दूसरा भी स्टैंडर्ड ही होगा। क्या मैंने क्या बोला कि जब अगर पहला डाइस स्टैंडर्ड है नो कॉमन वाले केसेस में, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अगर एक भी अंक कॉमन होता ना तो एक पासा साधारण होता, एक क्या होता, नॉन स्टैंडर्ड होता। लेकिन इसमें क्या पूछा है, अगर नो कॉमन का केसेस हो तो हमेशा याद रखना कि एक पासा अगर स्टैंडर्ड है तो दूसरा भी स्टैंडर्ड ही होगा। आपको देख के ही बता दोगे ना कि दोनों पास देखा तो नो कॉमन का केस है तो स्टैंडर्ड है। तो मैं क्या बताया हूँ, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, 2 बॉक्स दे देगा और दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगा, दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगा और पूछ देगा आपको कि 2 के विपरीत बताओ, 2 के विपरीत बताओ, तो क्या बताओगे। तो मैंने क्या बताया, जब 2 पासाओं में एक भी संख्या कॉमन ना हो और दोनों पासा स्टैंडर्ड हो, ठीक है, अगर एक स्टैंडर्ड होगा दूसरा भी स्टैंडर्ड होगा, तो दोनों पासा स्टैंडर्ड हो, मानक पासा हो, तो हमेशा 2 के उल्टा 5 होता है और 5 के उल्टा 2 होता है, क्योंकि दोनों का योग 7 होती है। 1 के उल्टा हमेशा 6 होगा, 6 के उल्टा 1 होगा और 4 के उल्टा हमेशा 3 होगा और 3 के उल्टा हमेशा 4 होगा। अगर 2 बॉक्स दिया हो, दोनों में एक भी संख्या कॉमन नहीं हो और दोनों स्टैंडर्ड हो, मानक हो, दोनों मानक हो, तब 2 के उल्टा 5 होगा, 5 के उल्टा 2 होगा, 6 के उल्टा 1 होगा, 1 के उल्टा 6 होगा, 3 के उल्टा 4 होगा, 4 के उल्टा 3 होगा। बस ये सिंपल आंसर। तो अगर ये 2 बॉक्स दे दिया आपको और नो कॉमन का केस रहे, 2 बॉक्स रहे, तब क्या बना दोगे, पूछ देगा कि 2 के उल्टा बताओ, तो 2 के उल्टा 5 हो जाएगी आंसर, ठीक है। पूछ देगा 3 के उल्टा क्या है, 3 के उल्टा 4 होगी आंसर। यही है, यही नो कॉमन वाला केस, पहला यहाँ पहला केस है, सही आंसर पहला, छापो इसे, ठीक है। और अगर सिंगल एक बॉक्स रहेगा, पूछ देगा 2 के उल्टा क्या है, तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि अगर सिंगल बॉक्स रहे और पूछे कि 2 के उल्टा क्या है तो बहुत सिंपल है। अगर डाइस अगर जो पासा है वो मानक है तो 2 के उल्टा 5 हो जाएगा, अगर मानक नहीं साधारण है तो 2 के उल्टा जो फ्रंट में 3 लाइन है, 3 चीज़ है, उसे छोड़ करके जो बाकी 3 छिपे वो कुछ भी हो सकता है, उसे ऑप्शन देख के मानना पड़ेगा। पिछला वीडियो देख के आओ, फिर समझ में आएगी। तो ये 2 पासा अगर हो, दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो, तो ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अगर दोनों पासा मानक हो तो आप ये छापो, तब तक मैं वीडियो देख लेता हूँ। हाँ चलिए ठीक है, ये चल रही है वीडियो। अब देखो क्वेश्चन अगला, ये समझ में आ गया, मानक वाले है। अब आ गया है दूसरा पासा वाले, आप समझो, ठीक है, ये तो आपने समझ लिया है। तो देखो बनाओ बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है, अगर पासा साधारण हो तो, ठीक है, तो ये आपने छाप लिया होगा, मैं मिटा दे रहा हूँ। अगर पासा साधारण हो तो मतलब नो कॉमन का केस हो और दोनों पासा साधारण ही होगा, एक अगर साधारण है तो दोनों साधारण होगा, अगर नो कॉमन का केस है तो दूसरा चीज़ देखो, हाँ दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट, ठीक है, वो मानक वाला था, ये साधारण वाला होगा। बॉक्स सब सही बनाना। अगर एक पासा नो कॉमन का केस हो तो एक पासा अगर साधारण है तो दूसरा भी साधारण होगा। यहाँ पे लिखो क्या है, मैं एक क्वेश्चन ही आपको दे देता हूँ सिंपल से, एक ही बार में, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा, कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो, एक 6 3, 1 6 3 5 2 4, इसमें पूछा है एक की विपरीत संख्या क्या होगा, हैं, एक के विपरीत बता दो भाई लोग आप, नो कॉमन का केस है तो एक के विपरीत क्या होगा, ठीक है, बताओ। तो एक के विपरीत क्या होगा, अब आपको दिमाग चमका होगा कि अभी तक मैंने जितना बताया उसमें एक न एक संख्या कॉमन थी या फिर 2 संख्या कॉमन थी, तो हमने बना दिया। अब इसमें पूछा है, इसमें भी कोई संख्या कॉमन नहीं है, इसमें भी कोई संख्या नहीं, क्योंकि देखो 1 3 6 है, इसमें 5 2 4 है, तो दोनों में कोई भी संख्या आपको कॉमन नहीं मिल रही है और दोनों पासा क्या है, साधारण है। कैसे कि देखो 6 1 7 हो रही है
5 2 7 हो रही है, तो साधारण है। मैं क्या पूछा कि साधारण बचाने के लिए सिंपल सा है कि अगर किसी भी दो फलकों का जो सामने दिख रही है, किसी भी दो फलकों को योग अगर 7 हो जाती है तो वो साधारण है। तो अगर एक पासा साधारण होगा तो दूसरा भी साधारण ही होगा, अगर नो कॉमन वाला केस हो तो देखो एक के विपरीत पूछा है इसमें, तो सिंपल से जानना कि जब नॉन स्टैंडर्ड डाइस वाला सिंपल हो, साधारण डाइस वाला मतलब साधारण पासा वाला ये क्वेश्चन हो और एक के विपरीत पूछे, तो देखना ये ध्यान रखना ऑप्शन आपको देखना है हमेशा, ऑप्शन से ही आपको पता चलेगा क्या होगा। तो देखो, और ऑप्शन तो मैंने दिया ही नहीं, ऑप्शन आप लिख लो कि क्या क्या हो सकता है। ऑप्शन ए खुद, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। ठीक है, बताओ कौन हो सकता है। तो देखो सिंपल से, जब नॉन ये इस टाइप का केसेस हो, दो में कॉमन नहीं हो, तो देखना है ऑप्शन देखना है। देखो एक के उल्टा क्या ना, एक के उल्टा ना तो 6 हो सकता है, ना स्वयं 1 हो सकता है और ना स्वयं 3 हो सकता है। ना 6 हो सकता है, ना 1 हो सकता है, ना 3 हो सकता है, क्योंकि तीनों फ्रंट पे ही हैं। तो एक के उल्टा ना 6 होगा, ना 3 होगा, ना खुद 1 होगा, तो 3 संख्या तो हमने ऐसे ही काट दिया। तो देखो क्या 1 होगा, नहीं होगा। ऑप्शन देखना है बी होगा, 6 नहीं होगा। ऑप्शन सी 3 है, नहीं होगा। क्या बच गया अकेला बेचारा डी, तो डी ही होगा आंसर। ऑप्शन देख के इसमें टिक मारना है आपको, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन ऑप्शन देख के ही बनती है, ठीक है। नो कॉमन वाले केसेस हैं। अगर एक और आपका मन है, दिल कर रहा है कि एक और बना दे भाई, तो मैं एक और बना दे रहा हूँ। नो कॉमन वाले केस एक क्वेश्चन ही देख लो भाई, मैं मिटा दे रहा हूँ। नो कॉमन भी केस में मिटा दे रहा हूँ। बनाओ एक क्वेश्चन लिखो, थोड़ा समय लगता है तो आप टेंशन मत लेना। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है जो मैं नोट करके वैसे बता दूं, मैं सामने ही आपको बताता हूँ सारा कुछ लाइव। अब लाइव तो है नहीं क्योंकि बंदे नहीं पढ़ने के लिए। 1 5 6, ठीक है। 2 4 3, कॉमन तो नहीं है ना किसी में, नहीं कॉमन नहीं है। इससे पूछ दिया है 6 के विपरीत बताओ। 6 के विपरीत क्या होगा बताओ। आप लोग वीडियो रोको, बनाओ बता के। आपको डाइस से देखने से पता चलता है, डाइस देखने से पता चला है डाइस में कि भाई नो कॉमन वाले केसेस है, कॉमन नहीं है, ठीक है। और जब दो नो कॉमन वाले केसेस हो तो अगर एक पासा आपको साधारण दिखे तो दूसरा ऑटोमेटिक साधारण ही होगा। अगर नो कॉमन वाले केसेस में एक पासा अगर पहला आपको मानक दिखे दूसरा भी मानक ही होगा, नहीं तो दोनों में एक ना एक संख्या कॉमन निकल जाएगी। अगर एक स्टैंडर्ड हुआ एक नॉन स्टैंडर्ड हुआ तो एक ना एक संख्या कॉमन निकलनी जाएगी। तो आपको ये देखना है कि अगर पहला पासा साधारण है तो दूसरा भी साधारण ही होगा। और जब इस टाइप का देखना है तो ऑप्शन देखना है, ऑप्शन पे भी मारूंगा भाई, ऑप्शन दे। ऑप्शन लिखो, पहला ए ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 2 या 3 या 4, ठीक है। ऑप्शन डी इज द ई है, ऑप्शन डी ऑप्शन होगा कोई एक ही, लेकिन ऑप्शन में ये दिया हुआ है। तो आपको ध्यान देना है कि जब नो कॉमन वाले केसेस हो तो दोनों क्या है, 6 एक साथ हो रही है साधारण है, 4 3 साथ हो रही है साधारण है, तो और नो कॉमन है, कुछ भी कॉमन है, तो क्या करना है। और पूछा है 6 के विपरीत पूछा है, तो 6 के विपरीत कौन कौन सी संख्या नहीं हो सकती है। तो 6 के विपरीत खुद 6 नहीं हो सकता, खुद 1 नहीं हो सकता, खुद 5 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तीनों तो फ्रंट पे ही है, तो 3 संख्या तो हमने ऐसे ही उड़ा दिया। तो क्या 1 हो सकता है 6 के विपरीत? नहीं हो सकता। क्या 5 हो सकता है? तो 5 तो सामने ही नहीं हो सकता। क्या 6 के उल्टा 6 हो सकता है? नहीं हो सकता है। आपका माइंड ही काम कर जाएगा कि सामने तो क्यों होगा। अब पूछा क्या 2 हो सकता है या 4 हो सकता है या 3 हो सकता है, तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है एक संख्या, लेकिन हमें मालूम नहीं कि कौन संख्या हो सकता है 6 के उल्टा। तो इसलिए आपको क्या करना है, ऑप्शन पे जाना है। तो ऑप्शन पे अगर लिखा रहेगा या तो लिखा रहता है इस पे 2 तो आपने 2 मार देते, या तो लिखा रहता सिर्फ 3 तो आपको 3 मार देना था, या तो लिखा रहता सिर्फ 4, ओनली 4 ऑप्शन होता तो 4 आप मारते, ठीक आंसर आती। लेकिन यहाँ लिखा है या तो 2 या तो 3 या तो 4, तो तीनों में मार दो आंसर, जो कुछ भी हो सकता है इसमें। तो इसी टाइप का आपको क्वेश्चन देके कंफ्यूज करेगा माइंड को, आपको इजीली बना देना है। अब 4 बॉक्स वाले क्वेश्चन रहता है, कैसे मैं बता रहा हूँ। अब 4 ऑप्शन वाले देखो, तो जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो आप बना दोगे। अब बेहतर आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से आज हमने सीख लिया। जब 2 संख्या कॉमन हो वो हमने सीख लिया, जब एक भी संख्या कॉमन ना हो वो हमने सीख लिया। अब हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करनी है ओपन डाइस वाली, जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वो CGL में पूछा हुआ है, CSAT में पूछा हुआ है, हर एक लेवल के एग्जाम में पूछा हुआ है। BPSC CGL में पूछा हुआ है, BSc CGL में पूछा हुआ है,
क्लर्क में पूछा हुआ है, बैंक में पूछा हुआ है, सारे क्वेश्चन के हम लोग अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आज 2-3 क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, बाकी आप जाके भाई वो करवा लेना, एक बुक लेना कोई सा भी और बनाना स्टार्ट करना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी, मैं गारंटी देता हूँ आपको। जो मैं पढ़ाया हूँ अगर आपने ध्यान से पढ़ाए तो दोनों क्लास, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी। अब जाके डाइस पढ़ो, ठीक है। तो आज मैं 1-2 क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुकी है 40 मिनट। 10 मिनट में कितनी क्वेश्चन होगी, 10 मिनट पढ़ाऊंगा, तो 10 मिनट में 1-2 हो जाती है तो बता दूंगा, नहीं तो आपको जाके प्रैक्टिस करना है बुक से, कंफर्म बनेगी। 4 बॉक्स रहेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं लेना है। अगर 4 बॉक्स रहेगी उसमें 2 ही किसी को कॉमन उठाना है, आपको दाग देना है आंसर। तो अभी मैं बताऊंगा वो कैसे बनती है। 1-2 क्वेश्चन मारता हूँ, बाकी आप जाके खुद बनाना भाई, ठीक है। और उसके बाद मैं अगला जब क्लास करवाऊंगा, कल तो नहीं करवाऊंगा, कल या परसों नहीं हो सकती है, उसके अगले दिन अगर होगी तो फिर ओपन डाइस पढ़ा दूंगा और क्लास खत्म कर दूंगा, पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगी 3 क्लास में, जबकि हमने 2 क्लास खत्म कर चुके हैं ऑलरेडी। तो देखो क्या होती है। चाहूँ तो मैं दिन भर में 3-4 क्लास कर दूँ अकेला, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है। फिलहाल मैं आता हूँ इस टाइम जॉब से, तो भाई एक ही घंटा टाइम मिलता है शाम का, तो दोस्त के रूम पे आके मैं बोर्ड पे बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो टाइम मेरे को बिल्कुल मिलती नहीं है। 41 मिनट का वीडियो हो गया है, तो देख लो भाई। अब जो क्वेश्चन आया हुआ है मैं वही बताऊँगा अभी आपको। 4 बॉक्स वाली, अब ध्यान से अब बढ़ना। वैसे तो बहुत सारा प्रैक्टिस में करवाने के लिए है, लेकिन सिंपल में भी 1-2 करवा दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और टाइप तो मैंने बताया नहीं, एक और टाइप आज देख लो। और प्रैक्टिस जो क्वेश्चन होगा ना वो मैं कल करवा दूंगा। कल कैसे करवाऊँ, मैं क्या बोलूँ, चलो एक दिन प्रैक्टिस क्लास ही रख लेता हूँ, ठीक है। एक दिन हम सिर्फ प्रैक्टिस क्लास रखेंगे 4-4 क्वेश्चन वाली, हाँ, क्योंकि इससे सिंपल होगा, वीडियो भी लंबी नहीं होगी, आपको समझ में आ जाएगा। आज मैं सारा टाइप ही खत्म कर देता हूँ। लास्ट टाइप है, मैं भूल गया था, आयत टाइप का अगर रहे तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो मैं आज खत्म ही कर दूंगा आपका, ठीक है। तो आयत वाला मैं एक टाइप ही भूल गया था, मैं आयत वाला बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो भाई, उसके बाद हम कल से बस सिर्फ जो परसों क्लास हम रखेंगे ना, वो सिर्फ डाइस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हर एग्जाम में आ चुका है, क्योंकि आज भी कराऊंगा तो टाइम निकल जाएगी। तो सिंपल देख लो, एक लास्ट टॉपिक है, लास्ट यहाँ पे आप डैश मारो, लास्ट है, क्योंकि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो पहले पढ़ लिया हमने कि जब सिंगल सिंगल दोनों बॉक्स में, पहले अगर कोई पासा मानक हो और साधारण हो तो कैसे निकालते किसी का विपरीत, ये हमने पढ़ लिया है। दूसरा टॉपिक, दूसरा मतलब टाइप का है कि जब 1-2 बॉक्स हो और एक संख्या कॉमन हो तो कैसे बनते, बना लिया। तीसरा जो टाइप है वो हमने पढ़ लिया कि जब 2 कॉमन हो, 2 बॉक्स हो और उसमें 2 अंक कॉमन हो तो हम कैसे निकालते हैं एक दूसरे के विपरीत, ये हमने पढ़ लिया। चौथा टाइप हमने पढ़ लिया कि जब किसी भी 2 बॉक्स दिया हो और दोनों में कोई भी संख्या कॉमन ना हो तो कैसे हम निकालते हैं एक दूसरे के विपरीत, ये भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम 5वां टाइप, ये टाइप 5th है, इसमें देख लो कि जब आयत दिया हो, व्हेन रेक्टेंगल इज गिवन, जब आयत दिया हो, मतलब आयत टाइप का आपको डाइस दिया हो, ठीक है। देखो इस टाइप का, हाँ, इंक भी खत्म हो रही है, ठीक है। 1 2 3 सतह आपको दिख रही है, तो इसी टाइप का होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल आप देख लो, ठीक है। 2 हो गया एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। अरे यार, किसका कॉल आ रहा है। छोड़ो, मिले, कहाँ गया वीडियो, चली नहीं। देखो लास्ट एग्जांपल है, ख़त्म कर दूंगा उसके बाद क्लास ही, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 नहीं है, ये देख लो, 2 बॉक्स रहेगा आयत का दिया हुआ आपके पास। एग्जांपल देख लो, जब आयत दिया हो, 2 आयत दिया हो आपका, दोनों आयत, देखो मैंने क्या बताया कि पासा उसे बोलते हैं, पासा उसे बोलते हैं जो आयत हो या घन हो, घनों से बना हो या आयतों से बना हो, उस पर अंक अंकित होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी तक हमने वर्गों वाला पढ़ा है, ये देखो, ठीक है। एक
2। अरे यार मैंने इतना बड़ा बना दिया यार। इंक भी खत्म हो गया है, लास्ट ही टाइप है। देखो ये भी आयत, ये भी आयत, 2 आयत रहेगा आपका, दोनों पे अंक अंकित रहेगी 1 2 3, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जब ये अंक एक दूसरे पर रहे और यहाँ पर रहेगा 6 4 3, कुछ भी रह सकता है कहीं भी, आप ये टेंशन मतलब 3 3 नहीं होगा। यहाँ पे हो गया है 5, यहाँ पे हो गया है क्या 4, ठीक है। आपको इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो कैसे बनाओगे, तो जब इस टाइप का रहे और 2 आयत रहे और इस टाइप क्वेश्चन रहे तो कुछ नहीं करना, जिस वाली सतह पे जौन सा है वही आपको उल्टा हो जाएगा एक दूसरे का। अगर देखो ये चौकोड़ा है, इस चौकोड़े पे 1 लिखा हुआ है तो अगला भी जो चौकोड़ा है ना ये पीछे वाला, इस पे 6 लिखा है तो यही एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। तो 1 के उल्टा 6 और 6 के उल्टा 1, क्यों, क्योंकि देखो डाइस जो घन वाली डाइस है उसे हम फेंकेंगे तो कुछ भी आ सकती है एक दूसरे के उल्टा में। लेकिन अगर हम ये ईंटे वाले बॉक्स है, ईंटा को हम फेंकेंगे तो एक तरफ जो जैसे में एक तरफ ये रहेगा तो सिंपल सी बात है ना कि इसी तरह का बॉक्स उस साइड भी होगा तो दूसरा साइड में 6 हो जाएगा, या कुछ भी अंक रहेगा लिखा हुआ, यहाँ पे 6 नहीं जरूरी है, कुछ भी अंक लिखा रहेगा तो जो इसका उल्टा रहेगा वो यही आएगा ना। जब एक बॉक्स में हमें 1 दिख रहा है तो इस टाइप का जो शेप है उसके पीछे हमें जो चीज़ लिखा रहेगा वो इसी टाइप का तो शेप रहेगा, ठीक है। फिर देखो ये 3 है, ठीक है, तो ये 3 इस टाइप का आकृति है तो इस साइड जब इस तरह के है तो इसके साइड भी तो इस तरह के होगा, तो इस साइड जो कुछ लिखा हो वो ये होगा 4, ठीक है। और 2 के उल्टा 5 हो जाएगा और 3 के उल्टा 4 हो जाएगा। कैसे, आपने समझ लिया होगा कि देखो अगर ये 2 है तो इसके जस्ट विपरीत इसी टाइप का तो शेप रहेगा ना, और वो शेप ये वाली शेप है, 5 लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों पे 2 तो नहीं हो सकता, 2 का उल्टा 2 नहीं हो सकता है, तो 2 का उल्टा 5 होगा क्योंकि इसी टाइप का शेप है ना। तो 2 के उल्टा 5, अगर नहीं समझा तो एक और बनाऊंगा 5, 3 के उल्टा 4, 4 के उल्टा 3। अगर आपने शेप नहीं समझा तो फिर मैं फिर से एक क्वेश्चन नहीं देता हूँ, आपको आया हुआ है। ऑप्शन भी देके बताऊंगा अभी मैं आपको। बनाना 2 के विपरीत कौन सा है, अभी मैं क्वेश्चन एक दे रहा हूँ तो इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, क्लास ही खत्म कर दूंगा और कल का जो क्लास होगा वो एक प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर डाइस खत्म हो जाएगा। डिटेल से ही पढ़ लेते हैं ना डाइस। तो देखो ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल था कि जैसे जब आयत का आपको डाइस दिया रहे तो जो संख्या पे जो अंक लिखा रहे उसका उल्टा उसी टाइप के शेप पे जो लिखा रहेगा वही हो जाएगा। अभी कैसे मैं दिखा देता हूँ। अभी खत्म हो गया है, लास्ट देखो उगता है कि नहीं, आपको दिख ही रहा होगा। दिख तो रहा है ना। अभी मैं क्या वीडियो रोक के बनाने जाऊँ, देख लो भाई, दिख तो रहा है। हाँ दिख रहा है, इतना से आप काम चला लोगे, बहुत बंदे तो कुछ से भी काम चला लेते हैं। तो देखो जब इस टाइप का आपको दिखे और इस वाले बॉक्स पे लिखा रहे क्या, नहीं मैं क्वेश्चन ही देख के बताता हूँ भाई। अभी तो मैंने एग्जाम्पल अपना मन से दे दिया है, ऐसे आप बोलोगे क्या, मैं क्वेश्चन जो आया हुआ है मैं वही देख के दिखा देता हूँ आपका। इस पर लिखा है 2, इस पर लिखा है 1, इस पर लिखा है 4, इस पर लिखा है 6, इस पर लिखा है 5, इस पर लिखा है 3। पूछा है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। बनाओ सिंपल से, बाकी कल हम प्रैक्टिस करेंगे, आज लास्ट का है। 2 का उल्टा कौन सा अंक होगा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 2 का विपरीत क्या होगा। विपरीत ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। बताओ, ऑप्शन देके बताओ इसका उल्टा क्या होगा। 2 का उल्टा, 2 का विपरीत। तो जब भी डाइस आपको आयत के शेप में दिया रहे तो सिंपल से सिंपल कुछ भी नहीं है। जब आयत के शेप में दिया रहे तो जिस टाइप के शेप पे जो अंक होता है वही हो जाता है एक दूसरे का उल्टा। तो देखो इस टाइप का शेप जो है इस पे 2 है तो इसका भी उल्टा 6 ही होगा। क्यों, क्योंकि इस टाइप के बॉक्स में ना इस टाइप का शेप 2 ही होता है, या तो एक ये वाला होगा शेप, एक इसके पीछे वाला शेप होगा। तो ये पीछे वाला शेप यही होगा ना। तो आयत में यही बताना सिंपल है, लेकिन जो घन वाला पास होता है ना उस पर चारों शेप इक्वल होता है, तो कौन किसके पीछे नहीं समझ में आती है, इसलिए उसका ट्रिक है। लेकिन जब आयत वाला हो तो जो बॉक्स जो टाइप का शेप पे जो अंक लिखा रहे वह एक दूसरे का उल्टा जाता है। तो देखो 2 है यहाँ पे, 2 का उल्टा 6 हो जाएगा और 6 का उल्टा 2 हो जाएगा। 1 इस टाइप के शेप पे है तो 1 के उल्टा 5 हो जाएगा, 5 का उल्टा 1 हो जाएगा, और 4 का उल्टा 3 हो जाएगा, 3 का उल्टा 4 हो जाएगा, क्योंकि इस टाइप के शेप पे यही लिखा है।
मतलब कि 4 अगर यहाँ पे है तो इस साइड जो है 3 होगा, 2 यहाँ पे है तो उसके पीछे साइड 6 होगा, 1 यहाँ पे है तो उसके जस्ट नीचे 5 होगा। तो मैंने क्या पूछा, 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत 6 होगा, आंसर राइट। ऑप्शन देखोगे मार दोगे, 2 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा 2 के विपरीत। तो आपने आयत वाला भी टाइप, ये टाइप 5th है, आपने समझ लिया होगा, ये टाइप 5th था, आपने समझ लिया। तो 5 टाइप हमने डाइस में खत्म कर दिया, जो कि ये कौन सा डाइस था, ये ओपन डाइस, सॉरी ये क्लोज डाइस था, क्लोज बंद है ना डाइस, ये डाइस बंद था, क्लोज डाइस था। अब हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर। पहले तो ये क्लास लगेगी सारे क्वेश्चन कराने में जो एग्जाम में आया हुआ है, ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे। 4 बॉक्स वाली, 3 बॉक्स वाली सारा करवाऊंगा। उसके बाद जब अगला क्लास करेंगे तो हम ओपन डाइस पढ़ेंगे। ओपन डाइस में एक क्लास लगेगी, ज़्यादा नहीं, एक क्लास ओपन डाइस में लगेगी, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बेहतर तरीका से आज समझ में आ गया होगा। अगर समझ में अच्छा से आया तो आप कमेंट में बताना कि हाँ गुड, अच्छा समझ में आया, और आप लाइक करके जाना और कमेंट करके ही जाना कि अच्छा समझ में आया। नहीं समझ में आया तो ये भी करके जाना कि नहीं समझ में आया, मुझे फिर से बताओ, या फिर खराब समझ में आया, नहीं समझ में आया कुछ भी, तब मैं देखूंगा ना और इंप्रूविंग करूँगा कैसे मैं समझाऊँ बंदों को। वैसे तो आप अगर डिटेल्स में पढ़े हो अच्छा से, पहला क्लास देख के आए हो तो बिल्कुल भी समझ में आएगा, इतना मुझे उम्मीद है। नहीं आएगा तो कमेंट में कर देना, कोई बच्चे होते नहीं समझ में आती है। तो इस टाइप का से बिया बनाना सीख गए, कौन सा होगा। तो किसी को कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।